सत्संग की महिमा। छोटी कहानी की बड़ी सीख। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर उसने नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थान पर कभी मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए एक घर में ताला तोड़ा। घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम यहाँ पर पकड़ लेंगे उसको। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर, किसी तरह वह बचने के लिए वहाँ से भागा तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ी। उसे अपने बाप की सलाह याद आ गई कि धर्मशाला में नहीं जाना है, लेकिन अब करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखकर धर्मशाला में जाना चाहिए। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में दोनों उंगलियां डाल ली कि सत्य वचन कान में ना पड़े। हमारे पिताजी ने मना कर रखा है कि सत्संग में नहीं जाना है। अब प्रेमियों, जो हमारा मन होता है अड़ियल घोड़े की तरह होता है। इसे जिधर मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहाँ पर सत्संग चल रहा था और इसके कान बंद कर रखा था। फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज़ आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई हो या ना हो, मुझे इससे क्या है, मैं ये वचन सुनकर क्या करूँगा। मैंने ये वचन सुन भी लिया तो ये वचन मैंने अनजाने में सुना है। उसने अपने पिता को मन ही मन सफाई देते हुए ये सारी बात कही। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। प्रेमियों, उस चोर की सिपाही ने बहुत पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी किया। और आपको बता दे, उस समय यह नियम था कि जब तक अपराधी अपराध न माने तो सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता से वचन ले रखा था कि कितनी भी मार पड़े पर मानना नहीं कि चोरी किया है। राजा को पता था चोर जो होते हैं वे देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए सिपाही ने एक ठगनी की सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात बताई गई। उसने कहा, मैं मना लूँगी उसको, इससे कहलवा लूँगी कि इसने चोरी किया है। उस ठगनी ने देवी का एक स्वांग भेष बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथ में चारों मशाले जलाई और नकली शेर की सवारी की। चूँकि वह सिपाही के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़ कड़ कर खुल गए। यह सब पहले से ही किया हुआ था कि जब देवी आए जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाए। ऐसा ही हुआ। और जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपने इष्ट को याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी को ही मनन कर रहा था। अचानक से दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। और उस ठगनी जो देवी का रूप बनाया था, देवी के रूप में एक खास अंदाज में कहा, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच बता दे, मुझसे ना छिपाना। मैं तुझे तुरंत आज़ाद कर दूंगी यहाँ से। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसको सच बता दूं
अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको तुरंत ही सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा इसकी तो परछाई है, समझ गया यह देवी नहीं है, हमारे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वह रुक गया और बोला कि माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको पता होता ही। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कहा कि यह चोर नहीं है और फिर राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं क्या क्या मुझे मिले। जब यह ख्याल आया तो रोज सत्संग जाने लगा। वह चोर किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली उसने और चोरी का पैसा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वह चोर था महात्मा बन गया। प्रेमियों, इसलिए कहते हैं सत्संग के बराबर ना गंगा है, ना यमुना है और ना कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि सत्संग में हमेशा जाए और जाते रहें। राधे राधे।